हाय एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडी गाइडेंस। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 अलजेब्राइक फॉर्मूला एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स। ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको एक बार फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो गए तो आप इजीली एग्जांपल्स को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये दो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं जिसके बेसिस पे हमको प्रैक्टिस सेट 50 सॉल्व करनी है। तो हमारे फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और सेकंड फॉर्मूला है a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे एक फॉर्मूला एडिशन वाला है, एक सब्सट्रैक्शन वाला है। अब यहाँ पर a और b की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है या कोई वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब 3x, 4p, 5, 7x, y, z कुछ भी हो सकता है। और दोनों नंबर्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन का होल स्क्वायर हो तो हमको ये दो फॉर्मूले यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है। अब a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मीन्स जो फर्स्ट नंबर है या वेरिएबल होगा, जो कुछ भी होगा उसका स्क्वायर प्लस दोनों नंबर्स या वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन का डबल प्लस सेकंड नंबर या वेरिएबल का स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई का डबल प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर। अब इस तरह सेम a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला भी है। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट साइन चेंज होगी, प्लस का माइनस हो जाएगा। a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिर्फ जो पहला वाला साइन है प्लस का वो रिप्लेस होगा माइनस से। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम है। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई का डबल प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया? ये हो गया हमारा a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करने हैं। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यही फॉर्मूला का यूज हमको प्रैक्टिस सेट 50 में करना है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 50। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांड। तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए हैं हमको उसको हमको एक्सपांड करना है, मतलब फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5a प्लस 6b होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना? प्लस का साइन है तो प्लस वाला ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला हमको यूज करना है। 5a एक नंबर है और 6b एक नंबर है। 5a को हम कंसिडर करेंगे a, 6b को हम कंसिडर करेंगे b, है ना? तो चलो फिर सॉल्व करो। हियर a इज इक्वल्स टू, a किसके लिए एज्यूम कर रहे हैं? 5a, और b एज्यूम करते हैं 6b के लिए। ठीक है, अब फॉर्मूला पता है हमको, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। अब a और b की वैल्यू रखो फॉर्मूला में। a की वैल्यू है 5a और b की वैल्यू है 6b। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेंगी हमको? 5a प्लस 6b होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a की जगह पे हम रखेंगे 5a ब्रैकेट स्क्वायर, है ना? a की वैल्यू 5a है, a का स्क्वायर है तो 5a का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू a है 5a और b की वैल्यू है 6b, 2 इंटू 5a इंटू 6b, प्लस b की वैल्यू है 6b तो 6b ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 जा 25। a का अगर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 25 a स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे नंबर्स का मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 5 इंटू 6, पहले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा बाद में वेरिएबल का। ठीक है, तो 2 इंटू 5 10, 2 5 जा 10, 10 इंटू 6
10 6 60, 60 a इंटू बी हो गया ए बी, 60 ए बी प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 36 बी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। 25 ए स्क्वायर प्लस 6 ए बी प्लस 36 बी स्क्वायर, दैट इज आवर एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 5a प्लस 6b होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको वैल्यूज अपॉन में दिया हुआ है ना। a अपॉन 2 पूरी a की वैल्यू रहेंगी और b अपॉन 3 b की वैल्यू रहेंगी। अब यहाँ पे प्लस का साइन है दोनों के बीच में, दैट मीन्स हमको a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू होगा a अपॉन 2 एंड b इज इक्वल टू होगा b अपॉन 3। ठीक है, और फॉर्मूला पता है हमको a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। अब a और b की वैल्यू रखो, a की वैल्यू है a अपॉन 2 और b की वैल्यू है b अपॉन 3। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको, a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर, तो a की जगह पे हम लिखेंगे a अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है a अपॉन 2 और b की वैल्यू है b अपॉन 3, 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू b अपॉन 3 प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू है b अपॉन 3 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। a अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर है तो हो गया a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4, है ना। a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू ए बी। ठीक है, ऊपर वाले सारे डिजिट का मल्टीप्लाई किया हमने और नीचे 2 इंटू 3 है तो 2 3 जा 6 हो गया प्लस b अपॉन 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर है 9, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है क्या, हो रहा है, 6 को 2 से डिवाइड जाएगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेंगे हमको, a स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 2 3 जा 6 हो गया, तो यहाँ पे मिला हमको ab अपॉन 3 प्लस b स्क्वायर अपॉन 9। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ab अपॉन 3 प्लस b स्क्वायर अपॉन 9, दैट इज आवर एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 2p माइनस 3q होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस आया है, दैट मीन्स हम माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, a यहाँ पे अपना क्या है 2p और b की वैल्यू क्या है 3q। ठीक है, तो सॉल्व करो, a इज इक्वल्स टू 2p एंड b इज इक्वल्स टू 3। फॉर्मूला क्या है, a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a और b की वैल्यूज पुट अप करो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको, 2p माइनस 3q होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a है अपना 2p ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू है 2p और b की वैल्यू है 3q, तो 2 इंटू 2p इंटू 3q प्लस b की वैल्यू है 3q, तो b स्क्वायर मिलेगा हमको 3q। पूरा स्टेप क्या मिला हमको, 2p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2p इंटू 3q प्लस 3q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4, p स्क्वायर एज इट इज माइनस सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, p इंटू q पी क्यू प्लस 3 का स्क्वायर है 9 और q स्क्वायर एज इट इज। तो क्या आंसर मिला हमको, 4p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, दैट इज आवर एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 2p माइनस 3q होल ब्रैकेट स्क्वायर।
समझ में आया? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमको यहाँ पर x माइनस 2/x होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू दिया है हमको x और b की वैल्यू दिया है 2/x। दोनों का माइनस है, दैट मीन्स a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। तो चलो फिर सॉल्व करो। a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 2/x। फॉर्मूला है अपना a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब फॉर्मूला में a और b की वैल्यू रखो। a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2/x। तो स्टेप क्या मिलेगा हमको? x माइनस 2/x होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x, b की वैल्यू है 2/x, तो इंटू 2/x प्लस b की वैल्यू है 2/x, तो उसका स्क्वायर 2/x ब्रैकेट स्क्वायर। तो क्या मिला हमको? x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2/x प्लस 2/x ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। इज इक्वल्स टू x स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 इंटू 4 हो गया, 2 इंटू 4 हो गया। और x देखो एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो वो कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस 2 का स्क्वायर है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिली हमको? एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। x माइनस 2/x का एक्सपांडेड फॉर्म क्या मिला हमको? एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमको ax प्लस by ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे प्लस साइन है, मीन्स प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। a की वैल्यू है यहाँ पे ax और b की वैल्यू है by। सॉल्व करो। a इज इक्वल टू ax प्लस b इज इक्वल टू by। फॉर्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैल्यूज रखो तो क्या मिलेंगे? नेक्स्ट स्टेप हमको ax प्लस by ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू है ax, तो ax का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है ax और b है by प्लस b की वैल्यू है by, तो by का स्क्वायर। तो स्टेप क्या मिला हमको? ax ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू by प्लस by ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो ax दोनों का स्क्वायर है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है तो हमने उसको कैसे लिखे? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन सबको मल्टीप्लाई करो 2ab xy प्लस अगेन इधर पे भी वैसा ही b स्क्वायर और y स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिला हमको? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab xy प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट इज आवर एक्सपांडेड फॉर्म। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 7m माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है, a की वैल्यू है यहाँ पे 7m और b की वैल्यू है 4। सॉल्व करो। a इज इक्वल टू 7m एंड b इज इक्वल टू 4। फॉर्मूला क्या यूज करना है हमको? माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब a और b की वैल्यू पुटअप करो फॉर्मूला में। a है अपना 7m माइनस b है 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 7m, तो 7m का स्क्वायर माइनस 2 a है 7m इंटू b है 4 प्लस b की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो।
7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 49 m स्क्वायर एज इट इज, माइनस सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14 और 14 4 जा कितना होता है 56 m एज इट इज, 56 m प्लस 4 का स्क्वायर करो 16, 4 4 जा 16। तो लास्ट स्टेप क्या मिला हमको 49 m स्क्वायर माइनस 56 m प्लस 16, 7 m माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमको x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। a है अपना x और b की वैल्यू है 1/2। सॉल्व करो, a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला क्या यूज करना है हमको, एडिशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a और b की वैल्यूज रखो, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको, x प्लस 1/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, a की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/2, b की वैल्यू है 1/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मिला हमको 1/4। तो वैल्यू क्या मिली, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। दैट इज आवर एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमको यहाँ पे a माइनस 1/a होल ब्रैकेट स्क्वायर। माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, a की वैल्यू है यहाँ पे a और b की वैल्यू है 1/a। सॉल्व करो, a इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू 1/a। फॉर्मूला है a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप करो, a की वैल्यू है a और b की वैल्यू है 1/a। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको, a माइनस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1/a प्लस b की वैल्यू है 1/a, तो 1/a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो, a स्क्वायर माइनस 2, a और a कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक डिनोमिनेटर में है एक न्यूमरेटर में है तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट आंसर हमको मिला a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर। दैट इज आवर एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ a माइनस 1/a होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है यहाँ पे, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल 8 माइनस 1/x ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे तुमको ऑप्शंस दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन ही ये अपने को बताना है। बाइनोमियल दिया है 8 माइनस 1/x ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 8 क्या है, a की वैल्यू है और b की वैल्यू क्या है 1/x। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो सॉल्व करो, a is equals to 64 and b is equals to 1/x by formula a minus b bracket square is equals to a square minus 2ab plus b square। वैल्यूज पुटअप करो, a है अपना 8 और b है 1/x। तो स्टेप क्या मिलेगा हमको, तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको, 8 माइनस 1/x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की जगह पे हम रखेंगे 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8, b की वैल्यू है 1/x तो इंटू 1/x प्लस b की वैल्यू है 1/x तो 1/x का स्क्वायर।
अब इसको आगे सॉल्व करो। 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64 माइनस 2 इंटू 8, 2 8 जा 16, 16 1 जा 16 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या मिला हमको? 64 माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ऑप्शन में है क्या? है थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट है, 64 माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, of which of the given below is m square n square plus 14 m n p q plus 49 p square q square the expansion। यहाँ पे भी हमको ऑप्शंस दिया है, ठीक है। अभी जो इक्वेशन हमको दिया है वो किसका एक्सपांशन है, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस हमको यहाँ पे दिया है। देखो इक्वेशन हमको दिया है m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14 m n p q प्लस 49 p स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वेशन को देख के ही आप लोग बता सकते हो कि आंसर कौन सा है। पहले है mn, दोनों का स्क्वायर है, मतलब फर्स्ट रहेगा अपना mn। बीच में देखो सब प्लस का साइन है, मतलब प्लस वाला फॉर्मूला है mn प्लस। लास्ट में 49 p स्क्वायर q स्क्वायर है, मीन्स 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, है ना। 7 p स्क्वायर q स्क्वायर, उसका स्क्वायर हटा दो, पी क्यू। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? तो mn प्लस 7 पी क्यू ब्रैकेट स्क्वायर, ये उसका आंसर है, ठीक है। लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो इक्वेशन क्या दिया है हमको? m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14 m n p q प्लस 49 p स्क्वायर q स्क्वायर। अब जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसमें मिडिल टर्म जो है वो डबल रहती है, दोनों का मल्टीप्लाई का डबल होती है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म दिया है 14 m n p q। अब वो डबल है, मीन्स इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। 14 m n p q की जगह पे हम 7 m n p q प्लस 7 m n p q लिख सकते हैं। दो पार्ट में डिवाइड किए उसको हमने, 7 2 जा 14 होता है ना। तो दो पार्ट में डिवाइड करें 7 m n p q प्लस 7 m n p q। तो नेक्स्ट स्टेप हमको क्या मिलेगी? m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 7 m n p q प्लस 7 m n p q प्लस 49 p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। अब ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करो। एक पार्ट है m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 7 m n p q और दूसरा पार्ट है 7 m n p q प्लस 49 p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन है उसको बाहर निकालो। फर्स्ट में हमको मिल रहा है mn सेम है दोनों में, है ना। mn को ब्रैकेट के बाहर निकालो। ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमको? एक mn बाहर निकला, मीन्स एक mn अंदर बचा, mn प्लस 7 mn तो निकल गया, बचा क्या? pq। तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमको? mn प्लस 7 pq प्लस, नेक्स्ट को सॉल्व करो। यहाँ पे हमको सेम क्या मिल रहा है? pq दोनों में है, सेम है। 7 अगर हम निकालते हैं 7 7 जा 49, तो 7 भी बाहर निकलेगा, 7 pq। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? mn प्लस 7 7 जा होता है 49, तो एक 7 तो बाहर निकाले हमने, एक 7 को अंदर रखेंगे, 7 मल्टीप्लाई होता है ना, ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू रहेंगी वो मल्टीप्लाई होती है। तो 7 7 जा 49 होता है, तो 7 हमने बाहर निकाले, तो एक 7 अंदर रहेगा, ठीक है। 7 pq हमने बाहर निकाले हैं, तो क्या मिलेगा हमको? 7 pq इंटू ब्रैकेट mn प्लस 7 pq, ठीक है। अब यहाँ पे देखो mn प्लस 7 pq, mn प्लस 7 pq दोनों भी ब्रैकेट सेम है, तो उसको वापस से कॉमन निकालो। mn प्लस 7 pq कॉमन आया, बाद में बचा क्या? यहाँ पे mn बचा, वहां पे 7 pq बचा, तो mn प्लस 7 pq। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? mn प्लस 7 pq। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मीन्स क्या? स्क्वायर कर सकते हैं उसका, दोनों सेम है तो उसका स्क्वायर करेंगे हम।
mn प्लस 7pq² है ना ऑप्शन अपना फोर्थ ऑप्शन, mn प्लस 7pq ब्रैकेट स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म मिला हमको फॉर्मूला का? a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्म मिला। तो mn प्लस 7pq का ही एक्सपांशन है m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14 mnpq प्लस 49p²q²। पूरा रिवर्स वे में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना। पहले एक्सपांशन करना होता था, अभी एक्सपांशन दिया हुआ है हमको। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यूज द एक्सपांशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू दिया है हमको 997 का स्क्वायर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 997 मल्टीप्लाई 997 है ना, स्क्वायर मिल जाएगा हमको। ऐसे सॉल्व करना है क्या? वैसे ही सॉल्व करते हैं ना। अगर स्क्वायर निकालना हो तो समझो 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 इंटू 2 4, वैसे ही करते हैं ना। स्क्वायर निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई ही करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हमको वैसे सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है हमको कि एक्सपांशन फॉर्मूले का यूज करके हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज करके हमको सॉल्व करना है। एक्सपांशन फॉर्मूला मालूम है हमको, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर और a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूला है ना। अब एक्सपांशन फॉर्मूला जो होता है वो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर और a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ठीक है, दो नंबर्स का या तो एडिशन रहेगा या तो सब्सट्रैक्शन, उनका स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर एक ही वैल्यू दिया है, उसका स्क्वायर दिया है हमको। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो वैल्यू हमको दिया है इसको हम एक्सपांशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब यहाँ पे दिया है 997। 997 के करीब में 0 डिजिट वाला कौन सा नंबर है? 997, 998, 999, 1000। 1000 है करीब में, है ना। सबसे करीब 1000 है। तो 1000 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो हमको 997 मिलेगा। 1000 में से 3 माइनस हम करते हैं तो 997 मिलेगा। दैट मीन्स 997 के प्लेस पे हम 1000 माइनस 3 लिख सकते हैं, है ना। 997 के प्लेस पे हमको 1000 माइनस 3 लिखना है। तो क्या मिलेगा? 1000 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। मिल गया ना एक्सपांशन फॉर्म, यही है ना। अब एक्सपांशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? माइनस है तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, करो फिर सॉल्व। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a है अपना 1000 और b है 3, रखो वैल्यू और सॉल्व करो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको? 1000 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की प्लेस पे हमको रखना है 1000, तो 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। b की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो अब इसको आगे सॉल्व करो। 1000 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो 1000 का 30 और आगे 30 हमको बढ़ाना है। माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1000 6000 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 जा 9। अब इसको आगे सॉल्व करो। 10 लाख माइनस 6000 कितना होएगा? 10 लाख में से 6000 गया, 9,94,000 प्लस 9, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमको? 9,94,009। तो 997 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमको? 9,94,009। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वैल्यू दिया है हमको 102। अब 102 इसको भी एक्सपांशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। 0 डिजिट वाला नंबर कौन सा है करीब? 102 के करीब कौन है? 100 है ना। तो 100 प्लस 2 करेंगे तो 102 मिलेगा हमको। तो हम 102 की जगह पे हम 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज रखो, a है अपना 100 और b है 2। सॉल्व करो आगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा हमको? 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करो। 100 का स्क्वायर कितना रहता है?
100 का 2 0 और आगे 2 0 लिखो, स्क्वायर करेंगे तो 0 डबल हो जाते ना, तो 2 0 और 2 0 टोटल 4 0 हो गया, 10,000 हो गया। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 2 इंटू 4, 4 इंटू 100 400 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब ऐड करो 10,000 प्लस 400 प्लस 4, 10,404। तो 102 का स्क्वायर मिला हमको 10,404। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो दो क्वेश्चन है 97 का स्क्वायर एंड 1005 का स्क्वायर, वो आपको खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व करो और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना मुझे क्या मिला। सिंपल है, आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 50 का सॉल्यूशन। Hope this explanation helped you understand the concept clearly. If you found the video useful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Study Guidance. Hit the bell icon for more updates. See you in the next video. Till then, keep watching, keep practicing.